वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब आपको एक बात अच्छे से पता चल गई है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर विदाउट हेडर फाइल्स आपका जो कोड है वो रन हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कोड के अंदर हेडर फाइल को डेफिनेटली इंक्लूड करना पड़ेगा। और हमारे पास जो हेडर फाइल्स हैं उन सभी का एक्सटेंशन क्या होता है, आपके पास डॉट एच एक्सटेंशन आपके पास होता है। अब हेडर फाइल्स का बेसिकली यूज जो होता है वो किस लिए होता है, किसी भी हेडर फाइल के अंदर हेडर का मीनिंग आप ऐसे समझ लीजिए। हेड हेडर का मतलब क्या होता है आपके पास, हेड फाइल, कि वो फाइल जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो जैसे आपके पास हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं ऑलरेडी, फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं आप, मैक्रोज रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस रहती हैं। इन सब चीजों को अगर आप हेडर फाइल से अपने कोड के अंदर लेकर आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर हेडर फाइल को अपने कोड के अंदर यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें यहां पर कि हमारे पास व्हाट आर द यूजेस ऑफ हेडर फाइल्स, पहला जो यूज होता है वो क्या करने के लिए, टू डिक्लेयर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स डिफाइंड इन अदर फाइल्स। सपोज कीजिए आपके पास यहां पर एक हेडर फाइल है। कौन सी फाइल है हमारे पास यहां पर, एक ये हमारे पास एक हेडर फाइल है। इज इट क्लियर? और आप क्या चाहते हैं, जिसका एक्सटेंशन क्या है आपके पास, डॉट एच है। हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स पड़े हैं, मैक्रोस पड़े हैं, कांस्टेंट वैल्यूज पड़ी हैं, पाई की मान लीजिए वैल्यू पड़ी है 3.14 अप टू सोन। आप चाहते हैं उन सब चीजों को अपने कोड के अंदर यूज करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हेडर फाइल को अपने कोड के अंदर डेफिनेटली इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंक्लूड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का आप वहां पर यूज करेंगे, जो हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी देख लिया है। तो बेसिकली जो पहला काम होता है, अगर आप चाहते हैं कि अदर फाइल्स में जो भी फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको आपने अपने कोड के अंदर यूज करना है, आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर हेडर फाइल को अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। सेकंड देखिएगा, टू शेयर कॉमन डेफिनेशंस अक्रॉस मल्टीपल डॉट सी फाइल्स। अब आप देखिए, आप चाहते हैं, मान लीजिए आपने यहां पर बहुत सारे कोड लिखे, छोटे छोटे, आपने क्या किया, यहाँ पर कोड 1 लिखा, और यहां पर आपने क्या किया, कोड 2 लिखा, और आपने यहां पर एक छोटा सा और कोड लिख दिया, 3 लिखा। और इन सब कोड्स के अंदर आपको पता है डेफिनेटली जब आप कुछ यूजर से इनपुट लेंगे, स्कैन एफ का यूज करेंगे, और कुछ आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, आप प्रिंट एफ फंक्शन का वहां पर आप यूज करेंगे। तो इन दोनों फंक्शंस को यूज करने के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए आप कौन सा यहां पर यूज करेंगे, हेडर फाइल को आप यूज करेंगे स्टूडियो डॉट एच, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इस हेडर फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली तीनों कोड्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, इस हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉमन डेफिनेशंस को, स्ट्रक्चर्स को, मैक्रोस को, कॉन्स्टेंट्स को, किसी कॉमन फंक्शंस को लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, इन फंक्शंस को यूज करना चाहते हो अपने अलग अलग कोड्स के अंदर, आप क्या करोगे, हेडर फाइल्स का तब भी आप यूज करेंगे। There is one more thing that it enables modular programming and code reusability. Modular programming का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। उस पूरे प्रोजेक्ट को आपको क्या लगता है कि एक बार में ही कंप्लीट कर दिया जाता होगा, नहीं। आप उस पूरे प्रोजेक्ट को आप क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर क्या कर देते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं, M1 M2 M3 अप टू सो। मान लीजिए आपने इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि हर एक मॉड्यूल के अंदर आपने एक सपोज कीजिए आपने कुछ एक कॉमन कोड लिखा, और आप चाहते हैं उस कोड को आपके मॉड्यूल 1 में भी यूज हो, मॉड्यूल 2 में भी यूज हो, मॉड्यूल 3 में भी यूज हो। तो उस कॉमन कोड को यूज करने के लिए हर मॉड्यूल के अंदर आप किसका यूज करेंगे, हेडर फाइल का वहां पर आप यूज करेंगे। तो आपने देखा कि जो हेडर फाइल है बेसिकली उसका यूज क्या होता है, किसी अदर फाइल में आपके फंक्शन और वेरिएबल यूज हो रहे हैं, उसको अपने फाइल में इंक्लूड करने के लिए। सेकंड, कोई कॉमन डेफिनेशंस हैं जो आप मल्टीपल फाइल्स के अक्रॉस यूज करना चाहते हैं, या फिर आप हमारे पास एक ही चीज को मॉड्यूल्स में डिवाइड, आपने एक प्रोजेक्ट को डिवाइड किया मॉड्यूल्स के अंदर, और आप एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है, कॉमन डेफिनेशन है, हर एक मॉड्यूल में आप यूज करना चाहते हैं। इन सभी पर्पस के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर हेडर फाइल्स का यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। यस, अब हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो हेडर फाइल्स हैं और उनका जो फंक्शन है वो क्या क्या है। हमारे पास बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं जो आप यूज करते हैं किसके अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर। फर्स्ट वन इज दी एसटीडीओ, दैट मीन्स दैट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए आप यूज करते हैं, जो वो होती है हमारे पास एसटीडीओ।
डॉट एच ये हेडर फाइल है जिसका आप यूज करते हैं क्या करने के लिए, इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए, प्रिंट एफ, स्कैन एफ या फिर एफ ओपन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, किसी फाइल को ओपन आपने करना है, इस सब चीज के लिए आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहां पर ये हमारे पास एस टी डी लिब, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पर जो इसको यूज करते हैं जनरल यूटिलिटीज के लिए यूज करते हैं, जैसे मैलोक फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फ्री और एग्जिट, इन सब चीजों के लिए आप यहाँ पर इसको यूज करते हैं कि आपको फ्री स्पेस को अवेलेबल कराना है, ठीक है, मेमोरी को आपको देना है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को आप यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज दी स्ट्रिंग डॉट एच। अगर आप चाहते हैं आपके पास एक स्ट्रिंग है उसको आप कंकेटिनेट करें, मतलब ज्वाइन कर दें, आप स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच को यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए लाइक स्ट्रिंग एलन का मतलब क्या होता है, आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ आपको आइडेंटिफाई करनी है। एसटीआर सीपीवाई इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग को आपने कॉपी करना है, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में उठाकर आपको कॉपी करना है। और यहाँ पर स्ट्रिंग इसको बोलते हैं कंपैरिजन, कि आप दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि स्ट्रिंग की जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। हमारे पास अनदर हेडर फाइल है दैट इज मैथ डॉट एच। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल फंक्शन क्या हो सकता है कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, किसी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, उसकी पावर निकालनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको यूज करना है, आपको साइन कोसाइन को टेंजेंट कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है, आप क्या करेंगे, मैथ फंक्शन का, मैथ हेडर फाइल का आप यूज करेंगे, जो कि इंक्लूड करेगा मैथ फंक्शन को, दैट इज स्क्वायर रूट, पावर, साइन फंक्शन एटसेट्रा। Another one is C type dot h. This header file is basically for character handling. अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर करेक्टर जो है उसको आपने हैंडल करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके पास करेक्टर है क्या वो एक डिजिट है, क्या वो एक लेटर है। करेक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं, 1 to 0 to 9, दीज ऑल आर दी नंबर्स, दीज ऑल आर दी डिजिट्स। अगर मैं बात करूं करेक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं, A to Z, ये हमारे पास ABCD, ये सब हमारे पास क्या हो सकते हैं, करेक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपने जो एंटेड करेक्टर है वो डिजिट है, तो इस डिजिट आपके पास वहां पे यूज करेंगे। अपर केस में आपको कन्वर्ट करना है, लोअर केस में करना है, यानी कि पूरे करेक्टर्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, वहां पर सी टाइप यूज करेंगे। अनदर वन इज एसटीडी बुल। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड बुलियन, यानी जितने भी बुलियन आपको फंक्शंस को परफॉर्म करना है, आप क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड बुल डॉट एच हेडर फाइल का यूज करेंगे, बुलियन टाइप का, कि आपके पास ट्रू है, फॉल्स है या फिर बुल है। ट्रू का मतलब क्या होता है हमारे पास 1, फॉल्स का मतलब क्या होता है हमारे पास 0, यानी कि आपको बताएगा कि जो आपने वैल्यू एंटर की है वो हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स है। अगर मैं बात करूं टाइम डॉट एच, अगर मैं बात करूं यहाँ पर टाइम और डेट जो फंक्शंस हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं टाइम डॉट एच के अंदर। लिमिट्स डॉट एच हमारे पास, ये सब एडिशनल क्या है हमारे पास, यहाँ पर हेडर फाइल्स हैं। लिमिट्स डॉट एच आप यूज करते हैं इंटीजर वैल्यूज के लिए। फ्लोट डॉट एच आपको देखने को पता चल रहा है कि फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए। इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती हैं, दीज वैल्यूज विच आर विदाउट डेसिमल, लाइक मैंने लिखा हो 11, 19, दीज आर दी इंटीजर वैल्यूज। और फ्लोटिंग वैल्यूज क्या होती हैं, द वैल्यूज विच आर विद डेसिमल पॉइंट। अगर मैं यहां पर लिखूं 2.90, 3.14, दीज ऑल आर दी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। अगर मैं बात करूं अजर डॉट एच, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है जिसको आप यूज करते हैं डिबगिंग के लिए। डिबगिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम योर कोड, कि अगर आप अपने कोड में से एरर को रिमूव कर रहे हैं और उसको रन कर पा रहे हैं, उसको आप क्या बोलोगे, डिबगिंग की प्रोसेस बोलते हैं। कि मतलब आप कितने बग्स जो हैं, कितने एरर्स जो हैं अपने प्रोग्राम में से एग्जीक्यूट आप क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिबगिंग। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एजर डॉट एच हेडर फाइल को आप यूज करेंगे। तो हमने यहां पर देखा कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली कौन कौन सी हेडर फाइल्स होती हैं। एक हेडर फाइल हमारे पास और होती है जो मैं आपको बताती हूं, एक होती है कोन्यू डॉट एच, कोन्यू डॉट एच। ये हेडर फाइल जो होती है इसको आप बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको आप, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। जितने भी कंसोल पे आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके लिए आप कौन से यूज करते हो, कोन्यो डॉट एच आप यूज करते हो। इसके अंदर जो मेन फंक्शंस होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, क्लियर स्क्रीन, और हमारे पास एक होता है गेट
सी एच। एक हमारे पास होता है गेट सी एच ई। इसका मतलब हमारे पास पूरी स्क्रीन को अगर आपने एक बार में क्लियर करना है तो आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करेंगे। गेट सी एच का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? गेट करेक्टर, कि आप कीबोर्ड से किसी करेक्टर को रीड कर रहे हैं। गेट सी एच ई इसका मतलब भी क्या होता है? गेट करेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का हुआ? जब आप गेट सी एच का मतलब यूज करेंगे तो कीबोर्ड से आप सिर्फ करेक्टर को क्या करेंगे? इनपुट कराएंगे और स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करेंगे। इट मींस विदाउट एनी इको, ये आपको कोई साउंड जो है कोई आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन गेट सी एच ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब यहां पर क्या होता है? इको, यानी कि विद इको, कि जब आप किसी करेक्टर को कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे तो आपके पास वो स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होगा, आपको इको जो है एक साउंड भी प्रोड्यूस वहां पर होगी। सो दिस इज ओनली द डिफरेंस। सो हमारे पास बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो कि कोनियो डॉट एच के अंदर आते हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है। क्लियर स्क्रीन हो गया, गेट सी एच हो गया, गेट सी एच ई हो गया। या फिर आप चाहते हैं अपनी स्क्रीन का टेक्स्ट कलर को चेंज करना, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर, ये फंक्शन भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके अंदर? कोडियो डॉट एच के अंदर। तो हमारे पास जो मेन हेडर फाइल है जिसके बिना आपका कोई भी कोड रन हो ही नहीं सकता, वो हमारे पास है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। और हमारे पास इस हेडर फाइल को आपने हमेशा यूज करना ही करना है। कोई भी कोड आप छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा आप लिखेंगे तब हमेशा ही। अब आपने यहां पर सभी चीजों को देखा। अब हम अगली जो क्लासेस हैं उसमें और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे पास डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मेरी अगली और वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।